हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के एक नए चैप्टर को, चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। आज का ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे, जिससे कि एक्सरसाइज करते वक्त हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। बच्चों, चैप्टर का नाम ही है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये पहले समझ लेते हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना। एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बने हुए होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? कोई भी आप अल्फाबेट ले लोगे, एक्स ले लिया, वाई ले लिया या जेड ले लिया या ए ले लिया, बी ले लिया, कोई भी आप अल्फाबेट ले लोगे, वो होते हैं हमारे वेरिएबल। क्यों होते हैं, वाई आर दे कॉल्ड वेरिएबल, ये भी मैं बताऊंगी। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं कोई भी आप नंबर ले लो, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया या 100 ले लिया, कोई भी आप नंबर ले लोगे तो वो कांस्टेंट होते हैं। अब इन दोनों को आप मिला दोगे और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा दोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, ये लगा देंगे तो वो जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल यदि मैंने लिखा क्या, 2x, 2 और x, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है और x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो इन दोनों को मिला के ये क्या बन गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के ये जो मैंने 2x लिखा, इसे हम टर्म भी कहते हैं। तो बहुत सारे टर्म्स को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी जो हमें मिलता है वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। क्या कहा मैंने? जैसे एक टर्म मैंने लिखा 2x, तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हुआ, क्योंकि ये देखो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। देयर शुड बी वन कांस्टेंट एंड वन वेरिएबल। हाँ है, 2 है और x है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये भी हुआ। लेकिन ये सिंगल टर्म वाला है, देखो एक टर्म है। मोर देन वन टर्म वाले भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y, ये देखो दो टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, सिर्फ ऐड लगाया ये नहीं है, हम सब्ट्रैक्शन का साइन भी लगा सकते हैं। 100z माइनस 24y लिख दिया मैंने, ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे ऐड करके मैंने 27x लिख दिया, ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि देखो हर जगह हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हुआ। अब यहाँ पे ये जो आप एक सिंगल पार्ट देख रहे हो ना, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिनको अलग अलग कर रहे हैं, ये एक 100z जो हुआ ये टर्म कहलाता है ना। तो ये 100z जो है वो टर्म है, 24y भी एक टर्म है, 27x भी एक टर्म है। इन सारे टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक बड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। ठीक, अब नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस करता है बच्चों उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम। यहाँ एक सिंगल टर्म है तो इट मींस ये है मोनोमियल। मोनो का मतलब ये होता है बच्चों सिंगल, तो जहां 2x लिखा हुआ है तो ये होगा हमारा क्या, मोनोमियल। इसी तरह से आप बहुत सारे मोनोमियल बना सकते हो। आप यहाँ पे 100y भी लिख सकते हो, 24z स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखो यहाँ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है, उसके ऊपर यदि स्क्वायर भी लगा है तो क्या हुआ, कांस्टेंट और वेरिएबल तो है हमारे पास, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, मोनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। तो जहां एक सिंगल टर्म यूज हो रहा है वो मोनोमियल होगा। फिर जैसे यहाँ पे हमने कितने टर्म्स यूज किए, दो टर्म्स यूज किए, एक 2x वाला है और एक 3y वाला, दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। बाय का मतलब ही होता है दो। ठीक, तो ये जो है ये हमारे हो गए बाइनोमियल। इसका और एग्जांपल देखो, 3y प्लस 24z यदि मैंने लिख दिया, ये भी बाइनोमियल। आप कोई सा भी नंबर और कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, है ना। बस बाइनोमियल यदि लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, मेक अ बाइनोमियल, तो आप क्या करोगे, टर्म्स लेंगे, मतलब एक कांस्टेंट एक वेरिएबल को मिला के टर्म बना, और दो टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, बाइनोमियल मिल जाएगा। इजी है ना। और सिंगल टर्म यदि रख दिया तो वो क्या होगा, मोनोमियल। इसी तरह से यदि
तीन टर्म वाला कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो वो सिंपली ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब ही होता है तीन, है ना। तो यहाँ आप अगेन कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, 2x² प्लस 3x प्लस 1, देखो तीन। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल मैंने चेंज नहीं किया, दोनों जगह एक्स एक्स लिख दिया है, तो भी ये गलत तो नहीं है ना, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है। तो एग्जाम्पल तो n नंबर आप कुछ भी एग्जाम्पल में लिख सकते हो, है ना। बस ध्यान ये देना है कि तीन यदि टर्म है तो वो ट्राइनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल और एक टर्म है तो मोनोमियल होगा। तब एक्सप्रेशन क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ देखो, कभी कभी क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है, फैक्टर्स क्या होंगे। ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको हायर क्लासेस में इन सबका बहुत ज्यादा यूज है। यदि मैंने यहाँ पे 2x² y लिखा, ठीक, और यहाँ मैंने 2xy² लिखा, अब ये दो टर्म है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है लेकिन टर्म भी है ना। ये एक सिंगल क्या होता है, टर्म होता है, और दो तीन यदि ऐड कर दे तो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है ना। तो यहाँ पे ये एक टर्म लिया मैंने 2x² y, और ये लिया 2xy²। इसके यदि हमें फैक्टर लिखने को बोले तो हम कैसे लिखेंगे, हम सबको स्प्लिट करके लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू, देखो x² है मतलब 2x है, मतलब x इंटू एक्स, ठीक, 2x के 2x लिख दिए, और एक y है। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला यहाँ पे एक 2 है, एक x है, और y² है। y² है मतलब दो y मल्टीप्लाई हुए हैं, मतलब एक y ये और एक y, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, एक y ये, तो दो y हो गए, ठीक। ये हमने लिख दिए फैक्टर। क्या दोनों फैक्टर एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ देखो 2x है और यहाँ पे 2y है, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, थोड़ा सा x के ऊपर स्क्वायर है और दूसरे वाले में y के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन एक्चुअल में इनके फैक्टर्स देखो अलग अलग है, 2x है और नीचे वाले में 2y है। तो दे आर अनलाइक टर्म, दे आर नॉट लाइक टर्म, जो जिनके फैक्टर्स सेम नहीं होते बच्चों, उनको हम अनलाइक टर्म कहते हैं। अब ये ऊपर वाले को मैंने यदि चेंज करके कुछ इस तरह से लिख दिया, कैसे लिख दिया देखो, थोड़ा सा लेट्स चेंज द कलर। यहाँ पे यदि मैंने 2yx² लिख दिया, ठीक, तो क्या ये दोनों सेम है, आर दे सेम। यहाँ पे यदि मैंने इसके अगेन फैक्टर निकाले तो 2 लिखूंगी इंटू वाई लिखेंगे, और 2x है तो x इंटू एक्स लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हाउ मेनी x आर देयर, 2 x's आर देयर। यहाँ पे भी कितने x थे, 2x थे। यहाँ पे कितना y है, एक y है। यहाँ पे भी एक y है। यहाँ पे नंबर में 2 है, यहाँ पे भी नंबर में 2 है। तो देखो फैक्टर्स आर सेम, है ना। बस डिफरेंस क्या आ गया, y को आगे लिख दिया, x² को पीछे लिख दिया। दे आर लाइक टर्म्स, जिसके फैक्टर्स सेम होते हैं ना बच्चों, वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं, ठीक। कुछ और एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने ए बी लिख दिया, प्लस AB² लिख दिया, प्लस BA लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही चीज है, प्लेस चेंज हो गई है ना। लेकिन फैक्टर यदि आप निकालोगे तो एक ए और एक बी मिलेगा पहले वाले टर्म में, और लास्ट थर्ड टर्म में भी आपको एक ए और एक बी ही मिलेगा, है ना। तो दे आर लाइक टर्म, ये सारी चीजें इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि लाइक टर्म ही हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है टर्म्स का, तो हमें देखना पड़ता है कि लाइक टर्म्स कहाँ हैं, ठीक। तो यहाँ पे ए बी और ए बी दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके इसका आंसर आपको AB² प्लस ए बी क्या हो गया, 2AB ऐड हो गए तो 2AB हो जाएगा। अब आपको ए आगे लिखना है, बी आगे लिखना है, दैट डजंट मैटर, ए बी है तो आप BA भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो, आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ दोनों ऐड हो गए। हमेशा याद रखना, फैक्टर सेम होंगे तो वो लाइक टर्म होंगे। इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो और सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है बच्चों को, और यही मिस्टेक हो जाती है। तो हम फैक्टर्स में देखेंगे, फैक्टर्स यदि सेम है तो दे आर लाइक टर्म, और उन्हीं में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। कभी भी आप AB² को BA से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दे आर नॉट लाइक टर्म। यहाँ पे इस टर्म में देखो एक BA एक A है और दो B है, ठीक। तो ये जो है ये सेम नहीं है, इसमें तो एक ए है
ये एरो बड़ा डेंजरस बन गया मेरा, ये एक ए है और एक बी है ना। तो देखो यहाँ दो बी है, यहाँ एक बी है, तो दे आर नॉट लाइक टर्म्स। ओके, लाइक टर्म्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, अनलाइक टर्म्स में नहीं होगा। इतनी चीजें समझ में आ गई, क्लियर। हमने देख लिया एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट में एक चीज मैं बताना भूल गई, why variables are called variables and constant are called constant। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था 100x स्क्वायर प्लस 10x, ऐसे ही ले लिया मैंने, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 100 को क्या आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, 100 विल बी 100, है ना। तो इसीलिए ये जो 100 है ये कांस्टेंट मतलब क्या, विच कैन नॉट बी चेंज्ड, तो ये जो है ये कांस्टेंट कहलाता है। अच्छा, वेरिएबल क्यों कहलाता है x? क्योंकि x की जगह पे यदि हमको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, तो हम x पुट कर दे, x की जगह 1 पुट करेंगे। यदि x इज इक्वल टू 10 दिया है तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। तो देखो x की वैल्यू चेंज हो रही है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू चेंज हो जाती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल, ठीक। तो ये हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट क्यों वो कहलाते हैं। हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स देख लिए, अब हम देख लेते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। बच्चे यहाँ पे यदि मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कौन सा वाला, अब ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ये कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इज इट मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक। इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब ध्यान आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो यहाँ यदि पूछा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है। जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है वही है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, ठीक। अब यहाँ पे 2 ना लिख के यदि कुछ ऐसा लिख दिया होता 2xyz, ठीक, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड लिख दिया, और यहाँ पे आगे हमें और लिखा होता कि 2, नहीं 2 बार बार 2 हो जा रहा है, लेट्स चेंज 4y स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक। क्वेश्चन में आपको पूछा कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाएगा उसे हमें इंक्लूड बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी मुझे y स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे भी y स्क्वायर दिख रहा है, तो y स्क्वायर के यहाँ दो दो कोएफिशिएंट हो जाएंगे। इस टर्म में y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, लेट्स इरेज इट, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इस टर्म में y स्क्वायर को छोड़ के जितने भी आपको फैक्टर दिख रहे हैं सब के सब y स्क्वायर के कोएफिशिएंट होंगे। y स्क्वायर को यदि हम छोड़ देते हैं तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा x, यहाँ बचा z, ये तीनों y स्क्वायर के क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट। तो जिस चीज का हमें कोएफिशिएंट पूछा जाता है उसको छोड़ के जितने भी उस पर्टिकुलर टर्म में जितने भी दूसरे फैक्टर्स रहते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। उस पर्टिकुलर जिस चीज का हमको पूछा गया है जो चीज, उसके कोएफिशिएंट होते हैं। ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाले में भी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ओके, कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, है ना। तो ये वाला y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा आपको बताना है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो या दो से ज्यादा मोनोमियल यदि दिए हुए हैं। अभी हमने देखा मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, सिंगल टर्म होते हैं, है ना। और सिंगल टर्म के मल्टीप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं ये हमें देखना है। उसके पहले एक छोटी सी चीज ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ यदि मैंने x इंटू एक्स लिखा, दो x को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं 2x को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 लगा देते हैं, ठीक। तो 2x x इंटू एक्स, जब दो x मल्टीप्लाई होते हैं तो x स्क्वायर होता है। लेकिन वही यदि x प्लस एक्स हो गया, x प्लस एक्स हो गया, तो यहाँ हम ऐड जब करते हैं तो यहाँ 1 है और यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब वहां 1 है, 0 तो हो ही नहीं सकता ना, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, 0 इंटू एक्स भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 तो है नहीं, x लिखा हुआ है ना। तो जहां पे कुछ नहीं लिखा होता है, x के आगे कोई कांस्टेंट नहीं लिखा होता, तो वो 1 होता है, ठीक। इसीलिए ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। ये नहीं बोलना कि मैम यहाँ तो कांस्टेंट दिख ही नहीं रहा है, कैसे ये हो सकता है, ऐसा नहीं है, वहां जो नहीं दिख रहा वो 1 है, ठीक। तो यहाँ पे वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा तो ये 1 लिखा होता है, तो यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1, कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ पे भी 1x है, ठीक।
हम जनरली 1 लिखते नहीं है, ओके। यहाँ पे 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये दिमाग में अभी अच्छे से बैठा लो खोपड़ी में, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे आगे जाके बहुत मिस्टेक करते हैं। दो x जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होते हैं, x स्क्वायर हो जाता है, और x प्लस x 2x होगा। ठीक, सिंपल। ठीक, अब यहाँ पे 1x की जगह 100x यदि होता, पहले वाले में यदि 100x होता, तो 100x प्लस 1x कितना हो जाता, 100x प्लस 1x हो जाता 101x। हम सिंपली जैसे नंबर को ऐड कर देते हैं ना, वैसे नंबर्स को ऐड कर देते हैं। x जो हमारा वेरिएबल है दैट विल बी सेम, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मामले में मैं बोल रही हूँ, ओके। चलो अब देख लेते हैं कि कैसे हम मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम x से x को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये हो गया x स्क्वायर। यदि हमने x से y को मल्टीप्लाई किया तो 2x तो है नहीं ना, सिंपली x इंटू वाई लिख देंगे, वो बीच में मल्टीप्लाई का साइन हटा के एक्स वाई लिख देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय z होता तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख देते। ठीक, मल्टीप्लाई में वेरिएबल सिंपली सिंपली हम वेरिएबल को लिख देते हैं, है ना। उसको शो कैसे करेंगे, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, ऐसे करके ही शो करते हैं। और दो एक्स रहता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, दो वाई होता तो वाई स्क्वायर हो जाता ऑब्वियसली। अच्छा, दो दो का एग्जांपल लिख रहे हैं, यहाँ यदि 3 होता, 3x होते तो ऑब्वियसली 3x के यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर, तो तीनों पावर ऐड होके आपको कितने मिलते हैं, हम बोलते 3x है तो क्यूब, है ना। यहाँ पे इसके पावर के ऊपर भी 3 आ जाता। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चल आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कैसे करना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट देखो, हमें दिया है 2x इंटू 5y इंटू जेड 7z 7z। अब नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, 2 इंटू 5 क्या होगा 10, 10 इंटू 7 क्या होगा 70। सारे नंबर्स को हम जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, सही बोला ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, नंबर्स में हमारा 70 आ गया, कहानी खत्म। अब वेरिएबल देखो, वेरिएबल एक x मल्टीप्लाई हो रहा है, एक y मल्टीप्लाई हो रहा है, एक z मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगल 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 है तो सिंपली हमारा x y z हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी। चल नेक्स्ट वाला देखो, सेकंड वाला पार्ट क्या कैसे करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस भी है हमारे, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इसी तरह के हैं। तो यहाँ समझ में आ गया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। यहाँ पे देखो 4xy 5x स्क्वायर y स्क्वायर 6x क्यूब y क्यूब, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 सा हो गया 20, 26 सा 120, है ना। तो ये हो गया हमारा 120। अब x कितने हैं देखो, यहाँ एक x है, यहाँ 2x है, और यहाँ 3x है, तो सब मिला के कितने x हो गए, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6x हो गए। ठीक है ना, हुए कि नहीं, एक x 2x 3x 1x प्लस 2x 3x 3x प्लस 3x, मैंने बोला ना पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x के पावर में कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो y कितने हैं, यहाँ एक y है, यहाँ 2y है, और यहाँ 3y है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज लगेगी, यहाँ पे भी 6y हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली y के ऊपर 6 लिख दिया, यही होगा हमारा फाइनल आंसर। इजी बीजी, मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी टास्क है ना। ये हो गया हमारा कैसे हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यदि सिंगल डबल मोनोमियल है या ट्रिपल मोनोमियल है उनको कैसे मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में हमें मोनोमियल मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। जब मोनोमियल को, बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो दो टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से सिंगल टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम फर्स्ट वाला 2x 3x प्लस 5xy। सिंपली हमें क्या करना है, एक बार 2x से 3x को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2x इंटू 3x। यहाँ पे जो साइन होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। अगेन 2x से इस 5xy को मल्टीप्लाई, 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे 5xy को, बस अब तो बहुत इजी है, पीछे हमने किया हुआ है। क्या करेंगे, यहाँ
नंबर्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 2 6 हो गया और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, प्लस है तो प्लस लगाया हमने, फिर नंबर नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 2 10 और देखो एक एक्स और ये एक एक्स तो 2x है, मतलब x स्क्वायर हो जाना है। ठीक, मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर होना है और एक y है तो सिंपली हम y लिख देंगे, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, सेकंड वाला पार्ट, a स्क्वायर 2ab माइनस 5c। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया हमारा 2, पहले ए स्क्वायर लिख देते हैं, है ना, ए स्क्वायर इंटू 2ab। ठीक, फिर यहाँ कौन सा साइन है, माइनस वाला, तो इन दोनों के बीच में भी सेम साइन आता है। अब ए स्क्वायर को इसको इरेज कर देते हैं, अब ए स्क्वायर को नेक्स्ट वाले टर्म से, तो जो हमारा मोनोमियल रहता है ना उसको पहले फर्स्ट टर्म से, बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन लगाते हैं, फिर बाइनोमियल के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ सेम वही चीज करें, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे 5c। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक यहाँ 2a है और यहाँ एक a है, तो तीनों मिला के मतलब दोनों को मिला के कितने एज हो गए, a क्यूब हो जाएगा, 3as एज विल बी देयर। अच्छा, नंबर नहीं लिखा, 2 1 जा 2 पहले आएगा, है ना, नंबर्स हमेशा पहले ही लिखते हैं। a क्यूब हो गया और कितने बीज है, a की b है तो b लिख दिया, माइनस यहाँ नंबर 5 है, देखो यहाँ पे दूसरे वाले टर्म में तो हमारा a है ही नहीं, तो a स्क्वायर c हो जाएगा, सिंपली a स्क्वायर c हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे एक मैं होमवर्क दे रही हूँ, इसको आप घर में करना, 2a मल्टीप्लाइड बाय 3xa माइनस 2b ले लेते हैं। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है मुझे बताना। अच्छा, नेक्स्ट ये होमवर्क क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला देखो, अब थर्ड वाले पार्ट में देखो, हमारा मोनोमियल जो है, ये मोनोमियल हुआ, मोनोमियल जो है वो ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, सेम वही स्टेप यूज करने हैं। ठीक, हमें क्या करना है, पहले 3p को आगे लिख लेती हूँ मैं, और 3p को मल्टीप्लाई करना है 4p स्क्वायर से प्लस 5p से प्लस 7 से। तो एक बार 3p को ट्राइनोमियल के फर्स्ट वाले टर्म से 4p स्क्वायर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, 3p को सेकेंड वाले टर्म से, सेकेंड वाला टर्म हमारा 5p है, और लास्ट में फिर 3p को ही लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे 7। ठीक, तो हर एक टर्म से हमको मल्टीप्लाई करते जाना है, जो मोनोमियल दिया हुआ उसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। इसके बाद तो बहुत इजी है, नंबर नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12 और कितने पीस हो गए, देखो 3 पीस हो गए, है ना, प्लस यहाँ पे 5 3 जा 15 और कितने पी हो गए, 2 पी हो गए, ऐड नहीं कर रहे मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर। ठीक, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 और p जो है वो एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मैम यहाँ तो लाइक टर्म्स है ही नहीं, यहाँ आपने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, 3p को 7 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, दे आर नॉट लाइक टर्म। तो हमेशा याद रखना, हमें लाइक टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय ही देखना है, मल्टीप्लिकेशन के समय हमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है कि लाइक टर्म है कि नहीं, बस हमें ध्यान देना है क्या, सेम वेरिएबल्स है कि नहीं, और सेम वेरिएबल्स है तो उनकी पावर्स ऐड कर देनी है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय हमें देखना है कि लाइक टर्म्स है कि नहीं, लाइक टर्म्स में ही हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे हमें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो पावर में क्यूब है, यहाँ पे p की पावर में स्क्वायर है, और यहाँ पे एक सिंगल p है, मतलब यहाँ पे इसके पास 3p है, इसके पास 2p है और इसके पास 1p है ना, तो फैक्टर्स आर डिफरेंट, तो यहाँ लाइक टर्म्स नहीं है, तो इनको हम क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। ओके, लाइक टर्म्स होते तो हम ऐड कर देते उठा के। तो चलो नेक्स्ट, इसी के साथ नेक्स्ट वाला टॉपिक देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल बाय बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब देखो ये अगेन करना, देखो कॉन्सेप्ट सेम है, पिछले वाले वाले कॉन्सेप्ट जैसा ही है, लेकिन थोड़ा एक स्टेप बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे एक स्टेप और ऊपर आ गया। देखो कैसे करेंगे, ये फर्स्ट वाला देखो, a प्लस 7 है और मल्टीप्लाई करना है इसको b माइनस 5 से, एंड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ क्या करेंगे,
फर्स्ट वाले ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है, अब देखो दोनों बायनोमियल है ना, तो दोनों बायनोमियल है तो हमें फर्स्ट वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से पूरे सेकंड वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, b माइनस 5 को, पूरे को। फिर इसी तरह से प्लस का साइन है तो यहाँ हमने प्लस लगा दिया। सेकंड वाला टर्म हमारा 7 है, अगेन 7 से पूरे सेकंड वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। क्या है सेकंड वाला ब्रैकेट? माइनस b माइनस 5। समझ में आया? फर्स्ट वाले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म लेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को ले लेंगे, फिर प्लस लगाया, सेकंड वाले टर्म को लिए और पूरे ब्रैकेट को ले लिए। अब इसको जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ए से बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो माइनस का साइन लगाया, और ए से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया, 7 इंटू बी करेंगे, माइनस, यहाँ ध्यान देने वाली, बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस माइनस देखो प्रीवियस 6th क्लास में टीचर पढ़ा है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना। तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, 7 इंटू 5 हो जाएगा। 7 से 5 को, 7 से एक बार आगे वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया मैंने और फिर नेक्स्ट वाले टर्म से। साइन का बहुत ध्यान देना जरूरी है। प्लस माइनस, पहले साइन को सॉल्व कर लेना चाहिए हमेशा बच्चों। यहाँ पे प्लस का साइन था तो मैंने प्लस लगा दिया, बी के आगे भी प्लस है क्योंकि, है ना, तो 7 इंटू बी लिख दिया। फिर देखो प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस लगाया, 7 इंटू 5 विल बी 7 इंटू 5 अभी हम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे a इंटू बी विल बी ए बी, माइनस 5 इंटू ए विल बी 5a। यहाँ पे प्लस 7b है तो एज इट इज लिख दिया, फिर माइनस 7 5 35। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्योंकि देखो एक भी लाइक टर्म दिख रहे हैं क्या? नहीं है। यहाँ पे इसके पास a b दोनों है, सेकेंड वाले टर्म में सिर्फ ए है और थर्ड वाले टर्म में सिर्फ बी है, और लास्ट वाले टर्म में तो ए भी नहीं है बेचारे के पास और बी भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक, लाइक टर्म्स है ही। अब नेक्स्ट वाला आपको होमवर्क में करना है। अच्छा चलो मैं ही करवा देती हूँ, सारे होमवर्क दे देंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2b²। अच्छा जिसको बन जाएगा तो पॉज करके खुद करना, देन इसको मल्टीप्लाई करना है 5a माइनस 3b। ठीक, अगेन वही करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, मतलब ए स्क्वायर से 5a माइनस 3b को मल्टीप्लाई। ठीक, फिर प्लस 2b² है तो प्लस 2b² लिखा मैंने, 5a माइनस 3b पूरे से मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले नंबर लिखते हैं। अच्छा स्टेप करते हैं, ए स्क्वायर इंटू 5a, एक और स्टेप कर लेते हैं। ठीक, सारे स्टेप वाइज करेंगे तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए स्टेप वाइज करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, अगेन ए स्क्वायर इंटू 3b करना है हमको। अब यहाँ देखो कौन सा साइन है? प्लस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस 2b² इंटू 5a। ठीक, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ साइन कौन सा आएगा? यहाँ प्लस है, 2b² के आगे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन है, देखो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इसलिए साइन ध्यान देना। फिर यहाँ पे 2b² इंटू 3b एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो आप भी कर लोगे, है ना। यहाँ 5 आएगा और यहाँ 3a आ गए हैं तो 3a, a का क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 पहले लिख देते हैं, a स्क्वायर और b, सिंपल, प्लस यहाँ पे 5 2 10 हो जाएगा, देखो b² है और a है, एज इट इज लिख दिया, माइनस यहाँ पे 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 2 3 6, b² इंटू b, सेम सेम है ना, तो b² और b मिला लेंगे तो कितने मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड 2 + 1 3 हो जाएगा, b³ हो जाएगा। ठीक, अब देखो लाइक टर्म दिख रहे हैं क्या? ये तो a³ है, नहीं है, यहाँ a का स्क्वायर है और यहाँ b का स्क्वायर है, तो दे आर नॉट लाइक टर्म्स। ओके, यहाँ पे 2 a है और पीछे वाले में 2 b है, एक a है, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, तो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन होना नहीं है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इजी। नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाले में हमारा बाइनोमियल से ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, लेकिन स्टेप्स विल बी सेम, एकदम जैसा अभी हमने किया है इसी तरह से करना है। तो चलो देख लेते हैं इसको भी कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, थर्ड वाला, a + 7 और a² + 3a + 5। जैसे कि मैंने बोला ना, एक एक स्टेप्स बढ़ते जाते हैं ना, जैसे जैसे हम सीखते हैं, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट करेंगे ना, ऐसा तो ही ना होता है। अब यहाँ देखो a से
फर्स्ट वाले टर्म से ये पूरे वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 पूरा। अब यहाँ पे +7 है तो यहाँ पे +7 आ जाएगा और पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 पूरे ब्रैकेट को। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक एक को। a से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया प्लस a से 3a को सेकेंड टर्म को प्लस a से हमने 5 को मल्टीप्लाई किया। एक बार इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है इस क्वेश्चन की? सारे प्लस में दिए हुए हैं तो माइनस का तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। माइनस वाले में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया, तीनों टर्म हो गया ना मल्टीप्लाई। हाँ, a इंटू 5 भी हो गया। अब नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। प्लस 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3a प्लस 7 इंटू 30, सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद 35 आएगा। यहाँ तो 5 लिखना पड़ेगा, 7 इंटू 5 है ना, तो बाद में 35 लिखते हैं। अब ये इजी 3a हो गए है ना, यहाँ पे 1 पावर ऐड हो गया तो क्यूब प्लस यहाँ पे 3 पहले लिख लेते हैं, एक a सेकेंड a मतलब 2a हो गए, मतलब a स्क्वायर हो जाएगा a की पावर में 2। यहाँ पे सिंपली 5 इंटू a विल बी 5a प्लस यहाँ पे ध्यान से देखो 7 इंटू a स्क्वायर है तो 7a स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, ये लिख दिया 21 और a एक है तो एक a आ जाएगा और लास्ट वाला तो बोल ही दिया था मैंने 35। क्या इसके आगे सॉल्व होगा फर्दर? ध्यान से देखना और मेरे को बताना सॉल्व किया कि नहीं। बिल्कुल होगा, मुझे यहाँ पे लाइक टर्म दिख रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखती हूँ मैं, वहां पे बहुत नीचे हो गया। यहाँ a क्यूब बचा है प्लस 3a स्क्वायर बचा हुआ है प्लस 5a बचा है प्लस 7a स्क्वायर बचा है प्लस 21a बचा है और लास्ट में 35 बचा है। अब ध्यान से देखो, 2a स्क्वायर वाले टर्म्स दिख रहे हैं मुझे। यहाँ 3a स्क्वायर और ये 7a स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म्स है तो दे विल एड अप। तो यहाँ a क्यूब तो मैं लिख देती हूँ, इसका कुछ नहीं हो सकता, a क्यूब सिंगल है तो वो एज इट इज। 3a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 ऐड कर रहे हैं, गड़बड़ नहीं करना, ऐड कर रहे हैं तो 7 प्लस 3 10 हो गया और a स्क्वायर विल बी सेम। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था x इंटू एक्स जो होगा x स्क्वायर होगा, लेकिन x प्लस x क्या होगा? 2x होगा। इसको तो रट लेना एकदम, है ना। मैक्सिमम बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे ऐड हो रहा है तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, नंबर आगे के ऐड हो जाते हैं। 3 प्लस 7 किया तो 10 हो गया। अब नेक्स्ट एक और मेरे को लाइक टर्म दिख रहा है, ये 5a और 21 आप लोगों को भी दिख ही गया होगा ना, तो इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 26a और लास्ट में 35 बेचारा अकेला है तो स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे। ये होगा हमारा इस वाले पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक, तो क्या नेक्स्ट कुछ है? नहीं, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो तो खत्म हो गया। यदि इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख लिया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आपको चुटकियों में बनने हैं। तो यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं बच्चों तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। और यदि वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है ना। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।